Good morning. This is Rashid Chaudhary. Welcome to 11th class lecture of set theory. As you know that it is part 5. If you have not seen the lectures before this, then watch them first, whose links are given in description box. Okay, let's start. First of all, we have to discuss about the difference of two sets. In previous lectures, we have learnt about union of sets and intersection of sets, and now difference of two sets. If A and B are two sets, then the remaining set after leaving the elements of B from A is represented by A minus B and is called the difference of A and B. It means अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B और हमें A और B का डिफरेंस फाइंड करना है जिसको हम A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक ऐसा सेट आएगा जिसमें हम A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स को लीव कर देंगे और इस सेट में सिर्फ A के डिफरेंट एलिमेंट्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 एंड दूसरा सेट है 3 4 एंड 5 और हमें A और B का डिफरेंस फाइंड करना है, देन हम डिफरेंस इस तरह से फाइंड करेंगे A माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 कॉमन एलिमेंट है और 1 कॉमन एलिमेंट नहीं है और ना ही 2 है, सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट है। तो जब A माइनस बी फाइंड करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स छोड़ने के बाद जो A के डिफरेंट एलिमेंट होंगे, इट मीन्स जो A के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको लेकर सेट बनाएंगे जो A और B का डिफरेंस होगा। इस डेफिनेशन में भी यही बोला गया है कि B के एलिमेंट्स छोड़ के, जैसे B का 3 एलिमेंट्स A में है, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं या फिर रिमेनिंग सेट है वो A और B का डिफरेंस होगा। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर हम B माइनस A फाइंड करें तो क्या होगा। जब B माइनस A फाइंड करेंगे तो A के एलिमेंट्स B में से छोड़ देंगे, जैसे 3 है B में, जो B के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको लिया जाएगा, जैसे यहां पर आ जाएगा 4 5। ये ध्यान रखिए, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। जब A माइनस बी की बात करेंगे तो A के डिफरेंट एलिमेंट लिए जाएंगे, जब B माइनस A की बात करेंगे तो B के डिफरेंट एलिमेंट लिए जाएंगे, जबकि दोनों सिचुएशन में कॉमन एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना होता है, लीव करना होता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है A माइनस बी एक्स सच दैट एक्स, जैसे कि हमने बताया कि B के एलिमेंट्स को हम लीव कर देते हैं A में से, इट मीन्स जब A माइनस बी में जो भी एलिमेंट्स बचेगा वो A का होगा। X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B, मतलब X B का एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट B का नहीं रहेगा, सिर्फ A के एलिमेंट बचेंगे। इसका मतलब ये है कि
अगर x a माइनस बी को बिलोंग करता है तो x a को तो बिलोंग करेगा, बट x b को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली b माइनस a इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन b एंड नॉट इन a। इसी तरह से जैसे हमने आपको समझाया, b माइनस a ऐसा सेट होता है जिसमें b के डिफरेंट एलिमेंट्स लिए जाते हैं और a के एलिमेंट्स को हम b में से इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन b माइनस a x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। मतलब b माइनस a ऐसा सेट होता है जिसमें सेट b के एलिमेंट्स होते हैं बट उसमें कोई भी एलिमेंट a का नहीं होता है, और इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, a माइनस बी को फाइंड करने के लिए हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो सिर्फ a में हैं, b में नहीं है। इसका मीन्स यही है कि हम a के डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं। ये अलग अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। a माइनस बी का ओवरऑल मतलब आप ये समझिए कि जब a माइनस बी फाइंड करेंगे तो a के डिफरेंट एलिमेंट लिए जाएंगे, कॉमन एलिमेंट हम छोड़ देंगे। b माइनस a फाइंड करने के लिए हम b के डिफरेंट एलिमेंट लेंगे। अब बात करते हैं इनके वेन डायग्राम की, कि a माइनस बी का वेन डायग्राम हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से शो करते हैं। a माइनस बी में देखिए, मैंने आपको बताया कि सिर्फ a के ही एलिमेंट लिए जाएंगे और वो भी a के डिफरेंट एलिमेंट। मतलब a और b में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा, और जब कोई कॉमन पोर्शन इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा तो इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं होगा। तो जब हमें a माइनस बी को शो करना होता है तो आप देख सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये सेट a है, ये सेट b है। तो जो यहाँ पर ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, इसको शेड नहीं किया गया है। सिर्फ a का जो डिफरेंट पार्ट है, जो a का अलग पोर्शन है, उसको शेड किया गया है। तो a माइनस बी में सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो a में डिफरेंट होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। यही रीजन है कि हमने a का डिफरेंट पोर्शन शेड किया है, कॉमन पोर्शन हमने शेड नहीं किया है। ऐसे ही b माइनस a मतलब जो b का डिफरेंट पोर्शन है, जो b का अलग पोर्शन है, ये इसका कॉमन पोर्शन है, इसको हमने शेड नहीं किया है। यहाँ पर ये b माइनस a का वेन डायग्राम है। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और कोई सेट A है 2, और हमें कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए A का, तो जब कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट लेते हैं जो A की कंपेयर में डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स जैसे 2A में है तो 2 नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3। तो इस सेट को ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बोलते हैं, जिसको हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A टू द पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक एग्जांपल और समझिए कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है A B C एंड D, एंड कोई सेट A है A और B, हमें A का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए। तो देखिए, जो सेट A के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है उनको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। A और B यहाँ पर है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है। अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, सपोज हमारे पास ये है, इसका हम एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें
तो प्रोसीजर वही रहता है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। यूनिवर्सल सेट में उन एलिमेंट्स को हम लीव कर देते हैं। इस बार हम सी और डी को लीव कर देंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा ए कोमा बी। देखो सी और डी था, हमने सी और डी इग्नोर कर दिया। यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स ए और बी है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये दोबारा से सेट ए बन गया है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वही सेट आता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको देख लेते हैं कि इसका राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए। इसको समझाने के लिए हमने आपको इसका मीन समझा दिया है। जिस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करते हैं, देखिए, इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट देन फॉर एनी सेट A U माइनस A इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। U माइनस A मीन्स U के डिफरेंट एलिमेंट लिए जाएंगे, यही हम कर रहे थे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a टू द पावर डैश या फिर a टू द पावर c से। सिंबॉलिकली हमें अगर रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट सेट को, तो देखिए u माइनस a तो हम बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू u, बट ये x a को बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स u के डिफरेंट एलिमेंट लिए जाएंगे। या फिर आप ऐसे समझिए, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम ए के सभी एलिमेंट्स को यू में से छोड़ देते हैं, सिर्फ यू के डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। हम इसको वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करना है। हमने बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो वो यू माइनस ए होता है। इट मीन्स सिर्फ उसमें यू के एलिमेंट बचते हैं, ए के नहीं बचते हैं। तो जब हमें ए डैश का, ये ए डैश का वेन डायग्राम है, जब हमें ए डैश का वेन डायग्राम बनाना होता है तो सिर्फ हम यू के एलिमेंट लेते हैं। इट मीन्स देखिए यहाँ पर जो पोर्शन शेड हुआ है सिर्फ यू का हुआ है, और जो सेट ए का पोर्शन है उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको शेड नहीं किया है। तो इट मीन्स ये ए डैश का वेन डायग्राम है, आप देख लीजिए। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। इसमें हमें एक चीज और डिस्कस करनी थी। आप इसमें देखिए, इस वेन डायग्राम को देखिए और देखिए कि ए डैश, ये तो ए डैश का पोर्शन है जो रिमेनिंग है। यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है जिसमें ये ए बी पोर्शन इंक्लूड हो गया है। ए डैश ये रिमेनिंग है। तो आप देखिए ए डैश और ए के इंटरसेक्शन में, इट मीन्स ए डैश और ए में कोई कॉमन पोर्शन है नहीं है, तो इसका मतलब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन 5 रहेगा। अगर हम ए डैश, मतलब ये जो आप येलो कलर में एरिया देख रहे हैं और वाइट कलर में देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों रीजन का यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? ये दोबारा से टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? यूनिवर्सल सेट से, यू से। तो आपने वेन डायग्राम से देखा, इन दो प्रॉपर्टीज को समझा। इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए आप इसको माइंड में ही रखें और हमेशा के लिए माइंड में फीड कर लें। अब आप देखिए, कुछ रिजल्ट आपको और लर्न करने हैं, जैसे ए यूनियन ए डैश, ये तो मैंने अभी बताया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, जब ए माइनस बी हमें फाइंड करना होता है तो वो ए का सबसेट होता है। इट मीन्स जब हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं और जो सेट आएगा वो ए का सबसेट होगा। वैसे भी हमें पता है कि ए माइनस बी में ए के डिफरेंट एलिमेंट आएंगे, और जब ए के ही एलिमेंट होंगे ए माइनस बी में तो ए माइनस बी का ए का सबसेट होगा, राइट। ऐसे ही अगर बी माइनस ए फाइंड करें तो वो बी का सबसेट होता है। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली लर्न कर लें। इसके बाद हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई जगह पर यूज होते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत यूजफुल है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कई बार ये प्रूव करा लिए जाते हैं, प्रूव करना भी आपको अभी बता देंगे। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं।
अगर हमारे पास दो सेट ए एंड बी हैं, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, या फिर चलो अभी इसको डैश बोल देते हैं, ए यूनियन बी का डैश लेते हैं और इस डैश को हमें अलग अलग करना है, तो हम कर सकते हैं। देखो ए का डैश आ गया है एंड बी का डैश आ गया है, लेकिन यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन आ गया है। जी हाँ, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ए डैश एंड बी डैश का यूनियन। तो अब आप देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि जब हम दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। इस तरह से जब कभी भी ए यूनियन बी डैश आएगा तो उसकी जगह पर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेंगे, और अगर कहीं पर ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा तो वहां पर हम ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब इसका अपोजिट करना है। इंटरसेक्शन है तो यूनियन लेंगे, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेंगे, इस तरह से। अब इनको प्रूव कैसे करना है देखिए, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं। एक पार्ट मैं करा देता हूं, एक पार्ट आप अपने आप कर लेना। जैसे ये ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। हमें यहां पर पहले एक एलिमेंट लेट करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। तो अब आप देखिए, जब ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट सेट को बिलोंग करता है तो ये ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और क्योंकि यूनियन है और आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। जब ये एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मीन्स है कि ये बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट को, एंड ये भी इसको बिलोंग नहीं करता है तो ये बिलोंग करेगा किसको, इसके कॉम्प्लीमेंट सेट को बी के। तो अब ये और की जगह पर एंड आ गया, क्योंकि ये यहां पर डज नॉट बिलोंग टू था, दोनों में दोनों को बिलोंग करेगा तो यहां पर एंड आएगा। और जब ये एंड आ गया तो एक्स बिलोंग करेगा ए डैश, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए, जो एक्स बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी डैश को, अब वही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू बी, तब हम ए इज इक्वल टू बी शो करते हैं। हमें इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, अब हम आरएचएस की तरफ से देखेंगे। यहां पर एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमें पता है कि जब दोनों को बिलोंग कर रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं y belongs to a dash and y belongs to b dash, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y does not belong to a और y does not belong to b, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y does not belong to a यूनियन b। इसको हम लिख सकते हैं y belongs to a यूनियन b डैश। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड
हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए हमने डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट रूल प्रूव कर दिया है। सेकंड रूल आप इस तरह से प्रूव कर लेना, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए is called the symmetric difference of A and B. It is denoted by asymmetric difference। देखो प्लस के साइन को सर्कल में अगर हम बंद कर दें तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बन जाता है, या फिर हम ये डेल्टा का साइन बीच में लगा के सिमेट्रिक डिफरेंस को शो कर सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर? तो अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं, एक हमारे पास है 1 2 3, दूसरा सेट हमारे पास है 2 3 4, और हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें a माइनस बी फाइंड करना होगा। a माइनस बी में हम a के डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, तो a के डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम b माइनस ए फाइंड करेंगे, b के डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर 2 3 कॉमन है, इसमें 4 डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमने 4 लिया। तो जब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ए और बी का, इसे हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमने दोनों सेट फाइंड कर लिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए। हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखिए यहां पर आएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारे पास सेट है 1 एंड यूनियन बी माइनस ए सेट हमारे पास है 4, ये वाला। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 और 4। तो देखिए हमने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर लिया है। अगर इसको वेन डायग्राम से शो करें तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, हमें ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन एंड बी माइनस ए ये वाला पोर्शन जो हमने अभी सीखा था, इनका यूनियन लेना होता है। जब इनका यूनियन लेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये भी आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉमन का क्या करें? तो हमें पता है कि कॉमन दोनों सिचुएशन में ही हम लीव करते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए में। तो ये जो यहाँ पर शेड हुआ है ये शेड नहीं होगा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन नहीं आएगा जिसको हमने यहाँ पर व्हाइट कर दिया है। इसके बाद या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि अगर वहां पर इस तरह से है, सेट बी ए का सबसेट है, तो इसका मीन्स ये है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये है, ये नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हम ये वाला लेंगे। ओके, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस के वेन डायग्राम हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों सिचुएशन में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको हमें लर्न करनी है। कुछ को मैं प्रूव करके बता दूंगा और कुछ आप डायरेक्टली लर्न कर लेना। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करें तो एम्प्टी सेट आएगा, और अगर हम किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करें तो वही सेट आएगा। और सिमेट्रिक डिफरेंस कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करें या फिर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है। किसी का भी किसी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कीजिए, फिर बाद में तीसरे के साथ सबकी वैल्यू सेम रहेगी। ये हमने आपको बता दिया है कि अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो एक इक्वल आता है। इसको रिजल्ट की तरह आप लर्न कर लें, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। कुछ रिजल्ट आप इस तरह से देखिए, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ए और बी, अगर हमने कहा कि ए बी का सबसेट है और फिर उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, ऐसा नहीं है कि ए डैश बी डैश का सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पर ए सबसेट है बी का। यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे ही अगर कहीं पर a माइनस बी आता है तो वो b डैश माइनस ए डैश हो जाएगा। इसको अच्छे से लर्न करना। और अगर कहीं पर a माइनस बी आता है तो हम उसको लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। और अगर कहीं पर a इंटरसेक्शन b डैश आता है तो वहां पर हम a माइनस बी लिख सकते हैं। जैसे ये a माइनस बी है तो ये जो b है इस पर डैश आ जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर p माइनस क्यू है कहीं पर तो ये हो जाएगा p इंटरसेक्शन q डैश। आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम प्रूव करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ है, अगर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस है, अभी हमने देखा था। और अगर हम वो इक्वल रहता है a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b के। इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। इस पार्ट को हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो यहां पर ये है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इस तरह से है। अब हमें पता है, अभी अभी हमने सीखा, b माइनस ए को हम b इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे। ये इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b एंड इंटरसेक्शन a माइनस बी एंड इंटरसेक्शन a डैश, राइट। अब देखिए, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a यूनियन b एन माइनस b यूनियन b, ओके। इसके बाद इसमें भी यही करते हैं, a इंटरसेक्शन a डैश एंड b इंटरसेक्शन a डैश, इस तरह से। अब आप इसको यहां पर देखिए, ये a यूनियन b तो ऐसी रहेगा, बट b यूनियन b b हो जाएगा। हमें पता है कि a यूनियन a होता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है। तो b यूनियन b b के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे a यूनियन b n माइनस b एंड इंटरसेक्शन, अब a इंटरसेक्शन a डैश, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो यहां पर ये नल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, n माइनस b इंटरसेक्शन a डैश।
अब हमें पता है कि जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो फाइव के डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। अब क्योंकि यहां पर चलिए हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आप एलएचएस देखिए। इसके बाद जैसे यहां पर ये प्रॉपर्टी है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये इक्वल होता है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ऐसे ही अगर हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन पी बी है तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन का पावर सेट मिलेगा। ऐसे ही यहां पर ये प्रॉपर्टी है पी ए यूनियन पी बी, सबसेट होगा पी ए यूनियन बी का। जो पीछे थ्योरम्स आपको बताए गए हैं ये वही थ्योरम्स हैं, इनको हमें यहां पर प्रूव करके बताना है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट को हमें प्रूव करना है a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो देखिए इसे प्रूव किस तरह से करना है। यहां पर सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेंगे x इज इक्वल टू कोई आर्बिट्री एलिमेंट्स है a माइनस बी बी यूनियन सी का। अब आपको पता है कि ये a माइनस बी है, ये x a को बिलोंग करेगा, बट x इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि a माइनस बी में a के डिफरेंट एलिमेंट आते हैं। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड यहां पर हम इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b एंड, क्योंकि ये दोनों को बिलोंग नहीं करेगा इसलिए हमने एंड लिया है, x डज नॉट बिलोंग टू c। इसके बाद हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x does not belong to b and x belongs to a, x does not belong to c। इस तरह से इसका मीन्स होता है कि यहां पर ये x बिलोंग करेगा a माइनस बी एंड x बिलोंग करेगा a माइनस सी को। फिर इसका मीन्स होता है कि ये x बिलोंग करेगा a माइनस बी इंटरसेक्शन, क्योंकि यहां पर एंड है इंटरसेक्शन आ गया a माइनस सी को। तो यहां पर ये सबसेट हो गया a माइनस बी यूनियन सी, सबसेट हो गया किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। इसी तरह से हम शो कर देंगे कि ये इसका सबसेट है और फिर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से आप इन दोनों रिजल्ट्स को भी प्रूव कर लेना। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे।
अब ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जैसे ये ए बी एंड सी 3 सेट हैं और हमें ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लीजिए। तो बी यूनियन सी में इसका मतलब ये है कि बी और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 4 यहाँ पर 2 बार है, एक बार लेंगे, 5 एंड 6। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए और बी यूनियन सी में कॉमन देख लीजिए क्या है, ये 3 है, यहाँ पर 3 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया है। अब जैसे हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है, सेकंड पार्ट में पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए के डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, ए का डिफरेंट एलिमेंट इसमें 3 कॉमन है वैसे, तो 1 2 आ जाएगा। ए माइनस बी हमने फाइंड कर लिया है। अब ए माइनस बी का यूनियन हमें फाइंड करना है सी के साथ। तो जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये ए माइनस बी यूनियन सी आ गया। ऐसे ही ए यूनियन बी माइनस सी फाइंड कर लेंगे। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर सी के साथ डिफरेंस बता देंगे। तो ए यूनियन बी चलो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो यहां पर ये आएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 कॉमन है, 3 1 टाइम लेंगे 4। और सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए, कंपेयर कर लेते हैं ए यूनियन बी और सी को। सी में यहां पर देखिए ये 4 है, इसमें भी 4 है, 4 नहीं लेंगे, कॉमन एलिमेंट हम लीव करते हैं। और फिर ये डिफरेंट एलिमेंट बचे, तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट आएंगे 1 2 3। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी में ए के डिफरेंट एलिमेंट 1 और 2 है। तो ए माइनस बी सेट ये रहा और सी ये रहा। अब देख लेते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ए माइनस बी माइनस सी फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी के डिफरेंट एलिमेंट 1 और 2 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और ए माइनस बी के डिफरेंट एलिमेंट 1 और 2 आ गए। इससे कोई मतलब नहीं होता है सी से, बस सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हमें छोड़ना होता है। तो हमने सारे पार्ट सोल्व करके बता दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर भी मिलेंगे आपको आसानी से सोल्व कर देंगे। इसके बाद ये हमें प्रूव करके बताना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड हमें इसको प्रूव करना है। तो यहां पर आप इस तरह से देखिए, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए माइनस बी को हम ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। इसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया है। एंड हमें बताया बी यूनियन बी डैश यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। और जब ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यहां पर ए आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे।
इस वर्कशीट को आप सोल्व करिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताना। जैसे कि हम हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर की वर्कशीट सोल्व कराते हैं, इसमें भी हम सोल्व करा देते हैं। वर्कशीट नंबर 4, जैसे ये कोई सेट है, ये दूसरा सेट है, हमें ये फाइंड करना है। इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट ले लिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ए कॉमन है एंड ई कॉमन है। ऐसे ही ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट ले लिए जाएंगे। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे उनको वन टाइम लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x such that x is equal to 2n, n is पॉजिटिव इंटीजर और इतना। हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो 2n का मतलब है इवन नंबर और 3n का मतलब है जो 3 के मल्टीपल होंगे। जैसे हम यहाँ पर फाइंड करके बता देते हैं, जैसे a आ जाएगा यहाँ पर 2 4 6 अप टू डॉट डॉट एंड b यहाँ पर आएगा जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे 3 6 9 अप टू डॉट डॉट इस तरह से। अब हमें यहाँ पर a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इस तरह से। सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यहां पर आएगा a इंटरसेक्शन b x such that x belongs to 6n where n is पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से। ऐसे यूनियन हम बता सकते हैं। यूनियन में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे पहले, फिर इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। इस लेक्चर में हमने बता दिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसको वेन डायग्राम से शो करना है। तो देखिए वेन डायग्राम से किस तरह से शो करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 2 3 4 5 सॉरी 2 3 5 6 ये एलिमेंट है। इसे हमें वेन डायग्राम से शो करना है। तो देखिए इस तरह से करेंगे। यहां पर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एंड इसको हम लिख लेते हैं U। यहां पर एलिमेंट है इसमें फर्स्ट सेट में 1 2 3, तो ये आ जाएगा यहां पर 1। अभी दूसरा सेट भी बना लेते हैं और इसमें देख लेंगे कॉमन क्या है। 2 और 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। कॉमन एलिमेंट हमने कॉमन रीजन में लिखे हैं। डिफरेंट एलिमेंट इधर एक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। बी के एलिमेंट है यहाँ पर 5 6, तो बी के डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर 5 6 है। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 6। ये वेन डायग्राम बन गया है। आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें प्रूव करना है। दो सेट है, अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो हमें ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो यहां पर देखिए सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो अब हम यहां पर हम लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू बी।
अगर हम दोनों तरफ लिखते हैं ए यूनियन बी एंड इज इक्वल टू ए यूनियन ए, हमने दोनों तरफ ए के साथ यूनियन ले लिया है, इसको हमने इस तरफ लिखा, इसको इस तरफ लिख दिया है। इसके बाद ऐसे ही हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन ए, इस तरह से। तो अब यहां पर ए यूनियन बी, ये ए यूनियन ए के इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हो गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों ए के इक्वल हैं। अब हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। जब हम ए इज इक्वल टू बी प्रूव करेंगे तो यहां पर हम एक एलिमेंट लेंगे x इज इक्वल टू ए यूनियन बी, जो x a को भी बिलोंग करेगा और x b को भी बिलोंग करेगा। अब क्योंकि a यूनियन b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b है, तो इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और की जगह पर एंड आ गया। इसका मतलब है कि यहां पर x b को बिलोंग करेगा एंड ये a सबसेट हो गया b का, दैट इज फर्स्ट। अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x a यूनियन b को बिलोंग करेगा, और फिर इसका मतलब है कि क्योंकि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो ये a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, तो ये x a को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग करेगा। इसका मीन्स है कि x b को बिलोंग करेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर b सबसेट आ गया a का। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट से एंड सेकंड से a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय a विल बी इक्वल b। ये प्रूव हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, इसको फाइंड करेंगे, और फिर ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वर्कशीट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, और आप वर्कशीट नंबर 5 को सोल्व कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में तो हम उसको सोल्व करा ही देंगे। आप सभी लेक्चर्स के नोट्स मेंटेन कीजिए अपने फेयर नोटबुक में, ये बहुत यूजफुल है। आपको इनको अपडेट करना भी नहीं पड़ेगा, इसमें सारी चीजें हम डीपली बता रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब IIT JEE के लिए भी तैयार हो रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।